टॉलरेंस टेस्ट, क्या टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। चलिए टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हम देखेंगे पहले टॉलरेंस रिएजेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक सॉल्यूशन होता है, पहला चीज लिखिए कि इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन मतलब कोई ना कोई OH आयन देने वाला होगा, ठीक है। किसका है, AgNH3 का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका क्या, टॉलरेंस सॉल्यूशन या बोल सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप अमोनिकल, क्या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होगा तो आप बोलोगे ये एक बेसिक सॉल्यूशन है किसका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं एल्डिहाइड के साथ, RCHO, फिर इसका रिएक्शन कराएंगे हम अपने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो यहां पे ले लो 2AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या आपका टॉलरेंस रिएजेंट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आप लोग बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब OH आयन। अब देखिए अब आपने ये ले लिया, इतना हो गया हमारा, ये एल्डिहाइड है, ये टॉलरेंस रिएजेंट है बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। बेसिक मीडियम का नहीं समझ रहे हो तो आप क्या करोगे, जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो टॉलरेंस रिएजेंट लोगे और उसमें क्या ऐड कर दोगे, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डायरेक्टली ऐड नहीं करना है आपको, जो प्रोसीजर दिया होगा उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखना एक बात गौर करना, तुम्हें हम ट्रिक बता दे रहे हैं, तुम छोड़ो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बताइए, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। सिल्वर कितना है, सिल्वर आयन 2। चलो NH3 यानी अमोनिया कितने हैं, 2 इधर 2 इधर, तो कितने हो गए 4। यहाँ पे क्या है, R है, C है, H है और O है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया था एक बार। अब देखो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन, तो इधर से क्या गया R, ये R चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद फी है तो ये फी चला गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन और जाने दो, तो ये हुआ आपका O। तो अब कितने ऑक्सीजन बचे इसके पास, 2 ऑक्सीजन, तो ये हुआ आपका कार्बोक्सिलेट आयन। बना कि नहीं बना बताइए, ठीक है। ये बना आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। प्लस आप बताइए कि NH3 यहाँ पे कितने हैं, 4, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 4NH3, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करो, जड़ से मिटा दो। अब बच क्या रहे आपके, सिल्वर, तो सिल्वर कितने हैं 2, तो 2Ag कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, Ag भी गया, गया कि नहीं गया। अब देखो गौर से क्या बचा, हाइड्रोजन कितने बचे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये क्या है 4 है, 3 और 1, ये हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो आप ये लिख सकते हो क्या 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 और 1 ये 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो कितना आसान था, कितना इजी ट्रिक था कि नहीं था बताओ। चलो ठीक है,
तो जो हमारा फिल्वर मिला, क्या फिल्वर मिला, वो क्या होगा, यही होता है जब आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट ट्यूब में ये जो फिल्वर मिरर होगा, क्या फिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को बोलते हैं फिल्वर मिरर टेस्ट भी। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड को हम किसमें ऐड करेंगे, टोलेंस रिएजेंट में, और उसमें ऐड कर देंगे बेसिक सॉल्यूशन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो हमारा उधर बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, क्या कार्बोक्सिलेट आयन, अमोनिया और वाटर, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। पर जो हमारा फिल्वर बना है, तो जो आपका टेस्ट ट्यूब है तो उसमें क्या होगा, एक सिल्वर कलर का, जो सिल्वर कलर होता है ना, उसकी तरह क्या बना देगा, आपका एक रिंग बना देगा, मिरर, इसी को बोलते हैं आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, या बोल सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, या टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसके लिए यूज होता है, आपका एल्डिहाइड को पहचानने के लिए कि हमारा सामने वाला एल्डिहाइड है कि नहीं है। नेक्स्ट हम